Hello everyone. So today we are going to start our next chapter of microeconomics, chapter number 7, that is revenue. Okay, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है बच्चे, रिवेन्यू. व्हाट इज रिवेन्यू? होता क्या है रिवेन्यू? सो सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ ना, हमने कुछ सामान बेचा, उसके बदले जो पैसा मिला इकोनॉमिक्स में, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? रिवेन्यू. ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, एक फर्म ने 100 चेयर्स बेची है. फर्म सेल 100 चेयर्स ऑफ रुपीज 16,000. ठीक है, अब उसे 16,000 रुपीज अमाउंट मिला. दैट 16,000 जो उसे रिसीव हुआ है, दैट इज व्हाट? दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? रिवेन्यू. ओके, सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन क्या बन गई? द अमाउंट विच फर्म रिसीव्स बाय सेलिंग अ कमोडिटी, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? रिवेन्यू. ओके, अब रिवेन्यू भी 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें जो आती हैं, दैट इज TR, AR and MR. TR stands for total revenue. TR stands for total revenue. AR average revenue. MR marginal revenue. Okay. Now what is TR? Total revenue. That means total receipts from sale of given commodity. कितना टोटल हमारे को रिसीव हो रहा है अमाउंट, दैट इज टोटल रिवेन्यू. एग्जाम्पल ले लो, सेल ऑफ 10 चेयर्स एट रुपीज 160. ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे? क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस. अब मैंने बोला 10 चेयर्स, तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो गई? 10. और प्राइस कितना बोला मैंने? एट रुपीज 160. तो प्राइस कितना हो गया? 160. मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आया, दैट इज 1600. ये 1600 क्या है बच्चे? टोटल रिवेन्यू. ओके, नेक्स्ट एवरेज रिवेन्यू. रिवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. इसका फॉर्मूला हो जाता है TR बाय Q, टोटल रिवेन्यू. यही एग्जांपल ले लो, ठीक है, जिसमें कि क्या था? 10 चेयर्स एट रुपीज 160 में हमने बेची है और टोटल रिवेन्यू जनरेट कितना हुआ? 1600. अभी हम ऊपर से निकाल के आए हैं, तो टोटल रिवेन्यू तो हमारा 1600 हो गया. और क्वांटिटी कितनी थी? 10 थी. आंसर इज 160. ठीक है, ये 160 क्या आ गया हमारे पास? AR, एवरेज रिवेन्यू. ओके, नेक्स्ट MR. MR मतलब एडिशनल. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा. मार्जिनल रिवेन्यू मीन्स कुछ एक्स्ट्रा हम लेके आ रहे हैं. एडिशनल रिवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ एन एडिशनल यूनिट. कुछ हमने एक्स्ट्रा यूनिट बेच के कुछ एक्स्ट्रा मार्को रिवेन्यू जनरेट हुआ है, दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट? मार्जिनल रिवेन्यू. इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TR बाय डेल्टा Q. अब इन सबको हम क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कस करेंगे. ओके, अब बच्चे हमने डेफिनेशंस भी पढ़ ली, TR MR AR होता क्या है, इनके फॉर्मूले भी हमने पढ़ लिए. राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनके आपस के बीच में रिलेशंस क्या है? TR MR के बीच में क्या रिलेशन है? MR AR के बीच में क्या रिलेशन है? यही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. बट ट्विस्ट ये है कि हमें इसमें 2 सिचुएशंस में पढ़ना है. 2 सिचुएशन कौन सी है बच्चे? वन इज व्हेन प्राइस कांस्टेंट. ये 4 मैं प्रिपेयर कर रही हूं जो पूरे चैप्टर में काम आएगा. ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं. प्राइस कांस्टेंट, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट. ये 2 सिचुएशन हमें इस चैप्टर में पढ़नी है. जब फर्स्ट सिचुएशन है प्राइस कांस्टेंट, इट मींस ऐसा सेलर मार्केट में जो कहता है कि भाई तुम 10 यूनिट लो तब भी मैं इतने का ही प्राइस में बेचूंगा, तुम 20 यूनिट लो तब भी मेरा प्राइस सेम रहेगा. सपोज 10 यूनिट ले रहे हो तो मैं तुम्हें 10 रुपए का बेच रहा हूँ, 20 यूनिट ले रहे हो तो मैं कम नहीं कर दूंगा कि तुम्हें 9 रुपए के हिसाब से बेच दूं ना. वो कहता है मैं तब भी तुम्हें 10 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, मेरा प्राइस कांस्टेंट रहेगा, तुम कितना भी बल्क में प्रोडक्ट ले लो. ऐसा सेलर जो होता है जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, तो इस मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. क्या बोलते हैं हम इसको? परफेक्ट कंपटीशन. जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, कितनी भी तुम आउटपुट, कितना भी तुम प्रोडक्ट ले लो. ठीक है,
इसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ध्यान रखो कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है, जहां पे प्राइस कांस्टेंट है, आउटपुट हम कितना भी ले रहे हैं, यूनिट्स हम कितनी भी ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आती है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ये जनरली हम मार्केट में देखते ही हैं। जनरली सेलर्स क्या करते हैं, अगर तुम 10 यूनिट ले रहे हो तो 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। अब उसको पता चल गया तुम 20-30 यूनिट ले रहे हो, तुम ज्यादा उससे बल्क में परचेज कर रहे हो, तो वो तुम्हारा प्राइस कम करता रहेगा। कहाँ पहले वो 10 यूनिट 10 रुपए में बेच, 10 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, अब तुमने कह दिया मैं 20 यूनिट लूंगा, तो उसने प्राइस कम कर दिया, 9 रुपए के हिसाब से कर दिया। तुमने कह दिया मैं 30-40 यूनिट लूंगा, उसने प्राइस और कम कर दिया, 7 रुपए के हिसाब से कर दिया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे तुम अपना आउटपुट लेने का बढ़ाए जा रहे हो, प्राइस घटता जा रहा है। दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। और ऐसी मार्केट को हम कहते हैं इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो ये दोनों ही सिचुएशन में हमारे को रिलेशंस पढ़ने हैं। इसमें भी 2 पढ़ने हैं, एक AR और MR का और MR और TR का। सेम इसमें भी AR MR का रिलेशन बताओ जब प्राइस फॉल हो जाता है, रिलेशन बताओ TR MR में जब प्राइस फॉल हो जाता है, रिलेशन बताओ TR MR में, AR MR में जब प्राइस कांस्टेंट है। तो इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, ये समझ लिया तो चैप्टर इज ओवर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशन ऑफ MR एंड AR व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे यूनिट सोल्ड, देन हमारा आ जाएगा प्राइस, नेक्स्ट TR, नेक्स्ट MR। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन करो रिलेशनशिप बिटवीन MR एंड AR इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, इन केस व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, किसी भी क्वेश्चन में TR MR AR, पहले इन तीनों की डेफिनेशन, इन तीनों के फॉर्मूलाज लिखो जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, देन हम ये टेबल बनाएंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, टेबल का। ओके, यूनिट सोल्ड हमने ले ली 1 2 3 4 एंड 5। प्राइस हमारा सेम है, कांस्टेंट है, बोला ही है, 5 5 5 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। अब TR कैसे निकलेगा, फर्स्ट 5 10। TR कैसे निकलता है, यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई प्राइस, 5 मल्टीप्लाई 1 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 15 एंड ऑल। फिर MR, पहला तो 5 का 5 ही रहेगा, देन MR का फॉर्मूला ये भी होता है TRN माइनस TRN माइनस 1, राइट। तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करते हो, 10 माइनस 5 5, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 15 5, 25 माइनस 5। तो MR भी हमारा क्या आ गया, 5 5 5। एक और बात बच्चे, प्राइस इज इक्वल्स टू AR, प्राइस AR बात सेम है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखो, तो मैं इसको प्राइस को बोल सकती हूँ AR, ठीक है। और अगर हम AR निकालते भी सही तो कैसे निकालते हैं हम, AR का फॉर्मूला क्या होता है, TR बाय Q, TR डिवाइडेड बाय Q, 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 2 5। ओके, दैट इज AR। अभी तो इस क्वेश्चन में हमारे को गिवन नहीं हो गया क्योंकि AR इज इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस गिवन था तो ये भी AR था, AR निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। MR वगैरह हमने निकाल ही दिया, राइट। अब चलते हैं डायग्राम की ओर। नीचे हम ले लेंगे यूनिट सोल्ड, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके, इधर हमने AR MR दिखाना है। इस यहाँ पे हम लेबल करेंगे कि AR और MR, इधर यूनिट सोल्ड। 1 यूनिट पे AR कितना था, 5, 2 यूनिट पे भी 5 था, 3 पे भी 5 था, 4 पे भी 5। तो कुछ ना कुछ इसका इस तरीके से बन गया, ये हमारा आ गया बच्चे AR, ठीक है। नेक्स्ट अब हम MR अपलोड करेंगे। MR को प्लॉट करेंगे तो 1 पे MR भी क्या है 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, 4 पे भी 5, 5 पे भी 5। तो MR भी कुछ ऐसे ही आ गया, मतलब AR एंड MR बोथ आर इक्वल, दोनों ही सेम आया है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो। पहले तो हम बताएंगे एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने क्या शो करा, ठीक है। देन बोथ आर इक्वल, AR इज इक्वल टू MR। ओके, नेक्स्ट हम बता देंगे AR एंड MR बोथ कोइंसाइड horizontally, horizontal straight line,
दे बोथ कोइंसाइड, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आ गई ना, सेम देखो ए आर एम आर कोइंसाइड कर रही है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, बोथ ए आर एंड एम आर कोइंसाइड हॉरिजॉन्टली एट स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा इनके बीच में रिलेशन आ गया। और ऐसे डिमांड कर्व को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो रिलेशन में हम ये बता सकते हैं दिस डिमांड कर्व इज नोन टू बी एज परफेक्टली इलास्टिक, दे बोथ कोइंसाइड वाला पॉइंट बता देना, थोड़ा बहुत हम लेबलिंग का बता देंगे, दैट्स इट। ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया ए आर एंड एम आर के बीच में। नाउ नेक्स्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ही रिलेशन बिटवीन टी आर एंड एम आर, इससे पहले हमने एम आर और ए आर के बीच में डिस्कस किया था, राइट। नाउ टी आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन है अब वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। सेम डायग्राम हमारा यही रहेगा, ठीक है, बस यहाँ पे हम टी आर को प्लॉट कर देते हैं। 1 पे क्या है 5, ये लो जी 1 पे टी आर 5, 2 पे 10 है 10 समवर्ड हेयर, 3 पे 15, 4 पे 20 एंड देन 5 पे 25। तो इसका कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग वे में गया अपवर्ड की तरफ, ये हमारा आ गया बच्चे टी आर। फिर से इस क्वेश्चन को डिफाइन करते से पहले हम डेफिनेशन देंगे, फॉर्मूला देंगे, देन हम ये टेबल बनाएंगे और फिर ये डायग्राम बना के टी आर एंड एम आर को हम प्लॉट कर देंगे, ठीक है। अब बात आती है इनको रिलेशन, इसके एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा एक्सप्लेनेशन का होता है। एक्सप्लेनेशन में हम क्या करेंगे, टी आर इज स्लोपिंग अपवर्ड, ओके। वाई सो, टी आर अपवर्ड की तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि आप ध्यान से देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारा टी आर भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इट्स दिस शोज द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट एंड टी आर, between quantity and TR. As unit increases, TR also increases. That's why TR is sloping upward, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और MR का तो हम यही बता देंगे, MR is the horizontal straight line, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये 2 पॉइंट लिख देंगे। एक और बात, जब भी आप परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, इट मींस जब प्राइस कांस्टेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन में ये पॉइंट तो लिख ही देना। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो फर्म इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस, मतलब कि वो मार्केट प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, वही कांस्टेंट चलेगा। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन नो फर्म इज इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस। ये पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख देना ए आर एंड एम आर में, एंड इस क्वेश्चन में भी आपको लिखना है टी आर एंड एम आर में। एक्सप्लेनेशन में सबसे पहला पॉइंट ही आप यही लिखना, ठीक है। देन हम डिफाइन करेंगे टी आर का कर्व कैसे आया है, एम आर का कर्व कैसे आया है, दैट्स इट। Now next is when price falls। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, when price is constant, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पढ़ी थी हमने। अब हम पढ़ रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन, जहां पे क्या हो रहा है when price falls। तो अब बताओ ए आर एम आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, टी आर एम आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ए आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। अब प्राइस फॉल हो रहा है, यानी कि ए आर भी हमारा फॉल ही हो रहा है, ठीक है। यूनिट हमारी 1 2 3 4 5 वही हो गई, ए आर हमारा 5 4 3 2 1 4 डिक्रीज होता गया। टी आर 5 8, टी आर कैसे निकलता है, प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट ना, ए आर इज इक्वल टू प्राइस होता ही है, तो 2 4 जा 8 3 3 जा 9, ऐसे हमारा टी आर आ गया 5 8 9 8 5, ओके। देन एम आर, पहला 5 का 5, फिर एडिशनल हम निकालते हैं, 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 1, फिर 8 में से 9 माइनस में चला गया, नेगेटिव आ गया हमारा एम आर, फिर 5 में से 8, ओके। तो ऐसे करते करते हमारा नेगेटिव होता गया। सेम। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, डायग्राम का। लो जी डायग्राम बना दो, एक तरफ ए आर एम आर हो गया, एक तरफ यूनिट सोल्ड हो गई, ठीक है। दोनों ही क्या हो रहे हैं बच्चे, हम ध्यान से देखें तो दोनों ही फॉल हो रहे हैं। जब हमारा प्राइस घट रहा है तो ए आर और एम आर दे ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, दे ऑल्सो स्टार्ट फॉलिंग। व्हेन प्राइस फॉल्स देन ए आर एंड एम आर बोथ स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है। कैसे, एम आर हमारा नीचे नीचे आता है तो नेगेटिव ही हो गया, ए आर नेगेटिव नहीं होगा, ए आर भी फॉल तो हो रहा है नीचे की तरफ, तो वो भी आ रहा है, बट ए आर कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। आपने कभी देखा नेगेटिव में प्राइस जा रहा है, नहीं, एंड ए आर इज इक्वल टू प्राइस, सो प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई ए आर कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। एम आर कब नेगेटिव होगा, जब मैं पहले से कम कमा पा रही हूँ। सपोज मैंने पहले 5 रुपए कमा पा रही थी, अब मेरी कमाई कम हो गई, मैं 4 कमा रही हूँ, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है, देन एम आर कैन बी नेगेटिव, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट ए आर कैन नॉट बी बिकॉज प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये इस तरह से हमारा कुछ डायग्राम बन गया। एक्सप्लेनेशन में आप यही लिख दोगे, व्हेन प्राइस फॉल्स ए आर एम आर बोथ स्टार्ट फॉलिंग, ठीक है।
MR becomes negative as well, but AR cannot be become negative. Why so? Because price cannot be negative. Okay, next, MR falls at the rate which is twice the AR. ठीक है, MR घट रहा है लेकिन AR से ज्यादा जल्दी से घट रहा है. ठीक है, AR के डबल रेट पे MR घट रहा है. दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR. Now last question of the day, that is what is the relationship between TR and MR when price is not constant, when price falls. ठीक है, तो यही टेबल हो जाएगी. यूनिट 1 2 3 4 5 ले लिया. AR हमने 5 4 3 2.25 1 ले लिया. नेक्स्ट TR हमारा आ गया 589995. देन MR 5310 -4. ओके, अब इसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया. TR एक तरफ, MR एक तरफ. TR का कुछ ऐसे बेल शेप गया, पहले बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया. ठीक है, और फिर TR घटने लग गया. MR का तो पता ही है, पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हो गया और फिर नेगेटिव भी हो गया MR. ठीक है, तो इस तरह से हमारा कुछ डायग्राम बन गया. अब डायग्राम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, दैट इज एक्सप्लेनेशन. तो एक्सप्लेनेशन में हम यही करेंगे, व्हेन प्राइस फॉल्स. ठीक है, MR इज ऑल्सो फॉलिंग. ओके, MR इज ऑल्सो फॉलिंग एंड when MR is positive, fall तो हो रहा है लेकिन पॉजिटिवली फॉल हो रहा है वो MR. so TR is increasing, TR बढ़ रहा है. MR घट रहा है, पॉजिटिवली घट रहा है, तो TR क्या हो रहा है, TR बढ़ रहा है. 5 से 8 हो गया. MR जब 5 से 3 1 नेगेटिव मतलब पॉजिटिवली घट रहा था, तो TR हमारा बढ़ रहा था 5 8 9. when MR becomes 0, घटते घटते इतना घट गया कि वो 0 हो गया, तो हमारा TR क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया. ओके, एंड व्हेन MR बिकम्स नेगेटिव, अब वो इतना ज्यादा गिर गया कि वो नेगेटिव में चला गया. ठीक है, -4. देन TR ऑल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग, TR भी घटने लग गया फिर. ठीक है, दैट्स द रिलेशनशिप बिटवीन TR MR. हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए. व्हेन प्राइस कांस्टेंट, व्हेन प्राइस स्टार्ट्स फॉलिंग, तब क्या रिलेशन होंगे. सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ओवर. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.